बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? सब आप ठीक ठाक होंगे? अल्लाह का शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बनाने लगी हूँ जी आज 5 किलो मटन, जो कि पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ। एक दावत थी, उसके लिए मैंने बनाया था। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे गोश्त धोने लग गई हूँ। मैं ले लिया जी 5 किलो गोश्त। और ये है जी रात 12 बजे का टाइम, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मुझे अकेले ये सारा काम करना था। तो मैंने ये काम ना रात को शुरू कर दिया, ताकि सुबह मैंने इसको बनाना था मॉर्निंग में, ताकि ये जल्दी से बन जाए, टाइम इतना मेरा वेस्ट ना हो। जो काम रात को हुए वो मैंने रात में कर लिए, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना दावत का, तो फिर अचानक ही मुझे ये सारा काम करना पड़ा। तो यहाँ मैं 12 बजे रात की गोश्त धो रही हूँ। गोश्त को मैंने अच्छा खासा धो धा के साफ़ कर लिया, इसका ब्लड वगैरह ख़त्म कर लिया, ये नीट क्लीन हो गया। तो प्याज वगैरह भी मैंने रात को ही काट लिए थे, अदरक लहसुन भी रात को पील ऑफ कर लिया था, छिल छाल के रख लिया था। और यहाँ जी ये है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम। 2 किलो हैं जी प्याज, 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन। और ये प्याज को मैं ब्राउन करके 2 बैच में रख रही हूँ। बड़े अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का इनका कलर आ गया था, गोल्डन सा। तो गोल्ड का कलर जैसे होता है, औरतों को जैसे गोल्ड पसंद है, ऐसे प्याज़ों का गोल्डन सा कलर भी पसंद होता है। अच्छे प्याज हों तो खाना अच्छा होता है। ज़्यादा प्याज काले हो जाए तो वो खाने में थोड़ा सा टेस्ट भी आता है जले हुए का। तो खैर इसको मैंने अच्छा सा गोल्डन सा कर लिया था। तो ये देखिए, दोनों को मैंने 2 किलो प्याज को मैंने अच्छा गोल्डन ब्राउन करके एक टिशू के पेपर पे रख लिया, ट्रे में फैला के। ये अब जी क्रिस्पी हो जाएंगे, थोड़ी सी हवा इनको लगेगी, होश में आएंगे तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे जी। इनको करती हूँ साइड पे और यहाँ बनाती हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए ले लिया था मैंने 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक। इसको भी धो धा के मैंने रखा था जी। इसको भी डाल रही हूँ मैं एक ब्लेंडर में जी, ग्राइंडर ब्लेंडर जो भी आप लें, आप खुद कूट लें। हिम्मत है, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी। मैंने लिया जी शेक वाला जग, और उसमें डाला है जी मैंने अदरक लहसुन का अदरक और लहसुन भी डाल लूँगी। लहसुन डाल रही हूँ, अब अदरक भी डाल लूँगी। और साथ में जी आपको मिर्चें नज़र आ रही हैं 1 पाव जी, ये हैं जी हरी मिर्चें। इनको भी मैं पेस्ट बना के रख लूँगी, ये भी जाएगा पेस्ट उसमें। सारी चीज़ें जी आजकल जी बड़ी सहूलत है। पहले की औरतें तो बड़ा मेहनत करती थी, आजकल बड़ी सहूलतें। आजकल इतनी मेहनत करके भी हम सुना रहे होते हैं जी हमने ये किया, इतना काम किया, थक गए। खैर पहले की हमारी अम्माएँ दादियाँ वो सिलबट्टे पे पीसना कूटना, इतने इतने काम करने, वो बड़े वक्त होते थे। अब तो हर चीज़ की सहूलत है, स्विच लगाओ और सारे काम। ये देखें जी मिनटों में इतना सारा अदरक लहसुन जी पेस्ट बन गया। पहले तो यही नहीं होते थे, पहले तो इसी को कूटने में बैठना होता था इंसान को, तो बड़ा टाइम लग जाता था। आजकल है इतना टाइम नहीं लगता इन कामों में। तो चलें जी, यहाँ बन गया मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छा सा, और हरी मिर्चों का पेस्ट भी बन गया था, प्याज भी फ्राई हो गए थे। तो अब आगे चल के अब मैं करती हूँ बनाना इसको स्टार्ट। अब इतना बड़ा पतीला था और किचन में ये चूल्हे पे पतीला आ नहीं रहा था। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, तो ईंटें ली और साथ रखा जी नीचे बर्नर एक पड़ा था, वो लगाया। बर्नर लगा के ईंटें लगाई, बन गया एक ज़बरदस्त किस्म का जी चूल्हा। फिर जुगाड़ तो लग जाते होते हैं जब काम करना हो तो तो उस टाइम और तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। फिर ईंटें वगैरह लगा के बना लिया जी चूल्हा, जैसे कि जंगल में जाके लोग लगाते हैं ईंटें और बनाते हैं। यहाँ घर में मैंने लगाई ईंटें और लगाया बर्नर और बनाया चूल्हा। तो ये डाला जी मैंने इसमें 5 किलो गोश्त। और गोश्त को जैसे बॉयल आया, इसने अपना इतना पानी छोड़ दिया कि पानी डालने की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसी पानी में ये गल गया था। तो इसी पानी में डाली मैंने 2 चम्मच हल्दी और 2-3 चम्मच मैंने डाल लिए जी आगे नमक। यहाँ पे तो मैंने है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, इसको रख दिया था। इतना पानी जब इसका निकला है तो थोड़ा सा अदरक लहसुन फिर मैंने और डाल दिया था। इसके बाद हल्दी और नमक डाला था। यहाँ मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक जो क्लिप था वो हो गया था मिस, वो इस तरह से मिस हो गया। जहाँ पे डाली है मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, और उसके अलावा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है। वो क्लिप बनाया ही नहीं, या कैमरा ऑन नहीं हुआ, क्या हुआ वो मुझे समझ ही नहीं आई। बाद में मोबाइल देखा तो उसमें है ही नहीं था। तो ये यहाँ तक था, इसको मैंने ढक के रख दिया। ये उस क्लिप का बता रही हूँ जो चीज़ें डाली थी। इसको डाल के तो मैंने रख दिया था। ये पानी जब गोश्त का खुश्क हुआ है तो वो डाला है, उसके बाद ऑयल डाला है।
ऑयल डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। जब पक गया थोड़ा सा अच्छा खासा उसका ऑयल ऊपर आया तो फिर मैंने उसके ऊपर डाला जी दही। वहाँ से जहाँ मैंने दही डाला है वहाँ से क्लिप तो हो गया था स्टार्ट, उससे पहले वाला क्लिप बना ही नहीं, या फिर कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था, तो या फिर पता नहीं मुझे मिले ही नहीं मोबाइल में, ढूंढा तो है लेकिन नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा चले मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने ये चीज़ें डाली थी। 5 चम्मच मैंने मिर्चें डाली थी, टेबल स्पून बड़े वाले। 4 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला था और 3 टेबल स्पून मैंने उस पर डाला था ज़ीरा पाउडर, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा भी जाएगा ऑलरेडी, तो फिर मैंने वो ज़ीरा पिसा हुआ कम डाला था। खैर ये देखें जी, ये यहाँ तो है, अभी तक मैं हल्दी वगैरह डाल के इसको भी रोका हुआ है। मैंने कहा चलें बता दूँ यहाँ पे मैंने आगे ये क्या क्या इसमें डाला था। और ये चीज़ें तब डाली थी जब ये वाला पानी खुश्क हो गया था, अदरक लहसुन वाला, इसका स्मेल वाला पानी, गोश्त ने जो पानी छोड़ा था ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे वो क्लिप शुरू हो रहा है जहाँ पे मैंने इसमें डाला जी आधा किलो दही। ये दही डाल लिया इसमें मैंने। अभी वैसे इसमें 1 किलो दही गया था, लेकिन यहाँ पे आधा किलो गया है और आधा किलो आगे चल के जाएगा। ये देखें जी अभी कितनी इसकी ग्रेवी बिल्कुल पतली सी है, क्योंकि अभी अदरक लहसुन और पाउडर मसाले हैं और गोश्त है, और गोश्त यहाँ गल गया था 40-50%। बाकी इसको मैंने ढक के रख दिया था मज़ीद, ताकि ये गल जाए अच्छा सा, टूटे भी ना हो और बोटी साबित भी रहे और गली भी हो, बिल्कुल ऐसे नरम हो के जो घुल जाती है वो भी ना हो, वो भी मुझे डर था। लेकिन है शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं हुई। ये डाली हूँ जी साबुत ज़ीरा। यहाँ पे मैंने डाली थी जी काली मिर्चें साबुत और इलायची साबुत डाली थी मैंने छोटी, और इन चीज़ों को डाल के जी मैंने रख दिया था इसको पकने के लिए। और यहाँ आ गई थी मैंने किचन में, और यहाँ ले लिया जी मैंने एक शेक वाला जग। इसमें डाले हैं जी मुट्ठी भर के भुने हुए चने और काजू, और ये देखें प्याज जो मैंने फ्राई करके रखे थे, कितने ही ज़बरदस्त इनका कलर, खूबसूरत सा कलर है और क्रिस्पी इतने थे। तो माशाल्लाह जी, ये तो मैं बना के वैसे भी रखूँगी, काम आते रहते हैं। जब प्याज सस्ते हों तो बना के रख लें, ये काम आ जाते हैं। रोज़ाना काटने से बेहतर है एक ही दफ़ा बना के रख लें। तो जी चलें, ये बना लिया मैंने। इसमें ले लिए जी मैंने चने ले लिए भुने हुए, काजू बादाम और दही आधा किलो, ये दही गया है इसमें। और काजू तो मेरे हाल में इधर नज़र ही नहीं आ रहे मुझे, लेकिन एक मुट्ठी मैंने काजू भी डाले थे। काजू, चने और बादाम और प्याज़ों का जो बना लूँगी मैं, दही डाल के एक थिक सा पेस्ट बना लूँगी। और ये इतना मज़ेदार कोई पेस्ट बना था, मैं कह रही थी मुझे रोटी दो मैं इसी के साथ खा लूँ, लेकिन मेरा कैमरामैन कह रहा था नहीं जी हमें पूरा मटन बना के दो, इससे तुम रोटी ना खाओ। मैंने कहा ठीक है जी हाज़िर। तो मैं यहाँ बना रही थी, फिर थोड़े थोड़े प्याज डाल के इसको मज़ीद थिक कर रही थी। मैंने कहा सारे प्याज चले जाएं ताकि हमारे गोश्त की जो ग्रेवी है वो अच्छी सी थिक हो जाए। तो मैंने भी ये इंस्टा पे देखी थी रील, और वहाँ से देख के मैं बना रही हूँ। ये मेरी कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है और बना भी पहली दफ़ा रही हूँ, लेकिन ये है कि कामयाब हो गई। शुक्र है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा बन गया और खाने के काबिल था। जिनके लिए बना था उन्होंने खा लिया, तो ज़ाया नहीं गया। ये शुक्र है अल्लाह का। ये देखें यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी, और ये मुझे ना कोई पता नहीं क्यों इतना मज़ेदार लग रहा था। शक्ल इसकी लग रही थी जैसे खजूर का शेक है, लेकिन खाने में तो था तो वही प्याज श्याज। खैर यहाँ आई हूँ जी, यहाँ आके देखे तो गोश्त 90% गला हुआ था। इसमें डाल दूँगी जी अब मैं ये पेस्ट, और इस पेस्ट को डाल के मैं अच्छे से करूँगी इसकी बुनाई, इतनी बुनाई करूँगी कि ये सब गाढ़ी सी इसकी एक ग्रेवी बन जाए। और इसकी मैंने कर ली थी अच्छी सी बुनाई, और अच्छा सा इसका एक ग्रेवी बन गई थी, दानेदार किस्म की। ऑयल इसका ऊपर आ गया था और चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। और दीजिए मुझे यहाँ पे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।